ईडू शक्ति विजन के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ईडूटेडिया 7500 बुक का आज सेट नंबर 66 करेंगे हम लोग। पहला नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है कि द फीचर्ड हिमालय इंडिया तिब्बत चाइना 1949 से 62 पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक है निरुपमा रॉय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि कुल्लू घाटी किसके मध्य स्थित है? कुल्लू घाटी कहाँ है? कुल्लू घाटी है हिमाचल प्रदेश में, और ये किसके मध्य है? ये धौलाधार और पीर पंजाल के बीच है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दिए गए प्रश्नों का सही मिलान करें। पहला बंदरगाह है और दूसरा राज है, यानी कि पतन बंदरगाह और दूसरा राज है। तो भटकल कहाँ पे? भटकल है कर्नाटका में। एलेपी यानी कि इसको आलाफूजा बोलते हैं और ये केरला में है। काकीनाडा कहाँ है? काकीनाडा आंध्र प्रदेश में है और तुतिकोरिन तमिलनाडु में है, यानी कि 3, 1, 2, 4 और 2, 3, 1, 4 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चौथे नंबर क्वेश्चन पे आता है कपास के उत्पादन के लिए सबसे प्रयुक्त मिट्टी कौन सी मानी जाती है? ये मानी जाती है काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। दिए गए विकल्पों में कौन सा राज्य नर्मदा नदी घाटी का भाग नहीं है? तो नर्मदा नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र और गुजरात के बीच में बॉर्डर भी बनाती है। राजस्थान का भाग नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। दिए गए विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? स्वर्ण क्रांति किससे सुमेलित है? ये फल उत्पादन से है। नीली क्रांति होती है मछली उत्पादन से, यानी कि ये नहीं है। उर्वाधक उत्पादन से क्या होता है? उर्वाधक उत्पादन होता है ग्रे क्रांति, यानी कि भूरी क्रांति से। पीली क्रांति का संबंध होता है तेलहन से, और अंडा उत्पादन का जो क्रांति है वो है सिल्वर क्रांति, यानी कि अंडा और मुर्गी का सिल्वर क्रांति, यानी कि 2 और 3 दोनों गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? तो सबसे महत्वपूर्ण तत्व होता है वर्षा, और ये है वृष्टि। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। पृथ्वी के उद्गम की नेबुलर परिकल्पना किसने दी थी? ये दिए थे इमैनुअस कांट ने दिया था पृथ्वी के उद्गम के बारे में नेबुलर परिकल्पना। 9 नंबर क्वेश्चन का है निम्नलिखित विकल्पों में से किसका मिलान सही नहीं है? काजीरंगा असम एक सींग के गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव घाना राजस्थान में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, और दुधवा है उत्तर प्रदेश में, और ये छत्तीसगढ़। ऑप्शन गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। रामसर सम्मेलन संबंधित है आर्द्रभूमि से, और ये कब हुआ था? ये हुआ था 1971 में, 1971 2 फरवरी को, और भारत इसमें जुड़ा था 1982 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है दिए गए विकल्पों में से कौन वैश्विक तापमान के लिए उत्तरदायी नहीं है? इन चारों में से आर्गन उत्तरदायी नहीं होता है, बाकी जलवायु, मीथेन, ये सभी उत्तरदायी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी वस्तु की मांग की ऋणात्मक आय लोच है और धनात्मक मूल्य लोच है, तो वस्तु किस प्रकार की है? वस्तु है निम्न स्तरीय वस्तु। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। किसी देश की राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने के लिए निम्न में से कौन सी पद्धति प्रयोग में नहीं ली जा सकती है? तो निवेश पद्धति लाती है, उत्पादन पद्धति की भी ली जाती है, आय पद्धति भी ली जाती है गन्ना के लिए ये, लेकिन मिश्रित। 13 नंबर क्वेश्चन फिर से देखेंगे हम लोग। इसमें मिश्रित पद्धति ली जाती है, उत्पादन पद्धति, आय पद्धति ली जाती है, निवेश पद्धति नहीं ली जाती है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए सही आंसर। दिए गए विकल्पों में से किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 4 वर्ष की थी? तो लोकसभा के भी कार्यकाल 5 साल का होता है, और पंचवर्षीय योजना का भी 5 साल का होता है। लेकिन 5वीं जो पंचवर्षीय योजना और 5वीं जो लोकसभा का कार्यकाल है वो दोनों अल्टर है। 5वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 4 वर्ष का, और 5वीं लोकसभा का कार्यकाल था 6 वर्ष का। तो दोनों याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ राशि है और एक तरफ मात्रक है। त्वरण का हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बल का हो जाएगा न्यूटन, कार्य का हो जाएगा जूल, और आवेग का हो जाएगा न्यूटन सेकेंड, यानी कि 3, 4, 1 और 2, 3, 4, 1 और 2, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इसका सही आंसर। 16 नंबर क्वेश्चन पे आता है किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल के कण उसके बाहर निकल आते हैं। ये जड़त्व नियम के कारण, न्यूटन के प्रथम लॉ के कारण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए।
17 नंबर क्वेश्चन है कि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक यानी कि कैपिटल जी का मान होता है क्या? मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये मात्रा भी याद रखेंगे बहुत बढ़िया से। सर्वाधिक प्रत्यस्थता यानी कि इलास्टिसिटी वाला पदार्थ कौन सा है? इन चारों में से क्वार्ट्ज का इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। विशिष्ट ऊष्मा के बारे में के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? गलत कथन को चुनना है। विशिष्ट ऊष्मा पदार्थों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये बात गलत है। बिल्कुल करता है। जैसे पानी का अपना अलग विशिष्ट ऊष्मा है, लोहा का अपना अलग विशिष्ट ऊष्मा है, इस तरह ये ऑप्शन गलत है। किसी पदार्थ के विभिन्न द्रव्यमान की विशिष्ट ऊष्मा समान होती है, बात सही है। चाहे पदार्थ का कितना भी द्रव्यमान हो, विशिष्ट ऊर्जा समान रहेगी। इसका मात्रक जूल पर केजी पर केल्विन होता है, बात सही है। और इसका मात्रक किलो कैलोरी पर केजी डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन एरोसेल का उदाहरण नहीं है? एरोसेल का कौन उदाहरण नहीं है? तो जल में तेल ये एरोसेल का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सही। धुआं, बादल, कोहरा ये सभी एरोसेल का उदाहरण है। 21 नंबर क्वेश्चन में आविष्कार है और आविष्कारक है, यानी खोज है और खोजकर्ता है, तो मिलान करना है। न्यूट्रॉन का क्या हो जाएगा? तो चैडविक हो जाएगा। ई पर इलेक्ट्रॉन से हो जाएगा थॉमसन। प्रोटॉन का क्या हो जाएगा? नाभिक के परमाणु नाभिक हो जाएगा रदरफोर्ड। और प्रोटॉन का हो जाएगा गोल्डस्टीन। यानी कि 4 1 3 और 2 4 3 4 1 3 और 2 4 1 3 और 2। ऑप्शन नंबर हो जाएगा 21 का डी। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 22। सोडियम के एक परमाणु में कोर इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? सोडियम का परमाणु संख्या होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 और 1। बाहरी इलेक्ट्रॉन को अगर छोड़ दे तो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको कोर इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो 8 2 10 ये कोर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। बाहर के इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं? ये संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और संयोजकता क्या होता है? जो इसको स्टेबल बनाने के लिए जो प्लस माइनस करना होगा, ये संयोजकता होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10। निम्नलिखित में से कौन हाइड्रा अम्ल? हाइड्रा अम्ल क्या होता है? ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन हो और प्लस नॉन मेटल हो। हाइड्रोजन और नॉन मेटल से जुड़ा कोई अगर एसिड है तो हाइड्रा एसिड बोलते हैं। उसमें ऑक्सीजन नहीं हो, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं हो। तो इसका एग्जाम्पल हो जाता है जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा HBr हाइड्रोब्रोमिक एसिड। इसका और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे हो जाएगा HI हाइड्रो आयोडिक एसिड। और है जैसे HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड। तो जहाँ पे हाइड्रोजन के साथ होगा नॉन मेटल और उसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा, तो इसको बोलते हैं हाइड्रा एसिड। और इन चारों में से एसिड HCl इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियम का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? तो संयुक्त रूप कहलाता है आदर्श गैस नियम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? जीवाणु विज्ञान का जनक होता है लुईस पास्चर। ऑप्शन नंबर ए। माइटोकॉन्ड्रिया का रासायनिक अपघटन में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा सर्वाधिक होती है? ये प्रोटीन का मात्रा सबसे ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर हो, ये उसका सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्लाज्मा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? ये एक रक्त का तरल मैट्रिक्स है, बिल्कुल बात सही है। तरल में होता है, तरल पदार्थ होता है। यह रंगीन होता है लगभग, इसमें रक्त कणिकाएं होती है नहीं, ये तरल पदार्थ होता है, इसमें फाइब्रोजिन होता है और यही ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। 3 में से ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यही गलत है। हेपेटाइटिस बी एक संचारी रोग है जो मुख्य रूप से किस अंग को प्रभावित करता है? हेपेटाइटिस हेपेटिक सेल होता है यकृत में, और हेपेटोलॉजी बोला जाता है यकृत के अध्ययन को। तो हेपेटाइटिस बी भी यकृत से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग है? सोचने वाला भाग कौन सा है? वो आगे वाला है, यानी कि अग्र प्रमस्तिष्क हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। 29 का हो जाएगा बी। ग्राम सभा संबंधित प्रावधान का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? ये आता है 243 के ए के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की संकल्पना किस देश के संविधान से ली गई है? तो 31 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है संयुक्त बैठक।
उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ये किया गया 129 में। 129 अनुच्छेद में किया गया है अभिलेख न्यायालय। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा, ये बात कहा गया है आर्टिकल 129 में। भारतीय संघ के पदाधिकारियों की मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? तो दूसरी अनुसूची है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। राजभाषा का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है? ये 17 नंबर भाग में किया है। राजभाषा है 17 नंबर भाग में। संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से क्या उल्लेखित नहीं है? तो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक न्याय उल्लेखित है, धार्मिक न्याय उल्लेखित नहीं है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। संविधान का किस संशोधन द्वारा सहकारी समिति शब्द जोड़ा गया है? तो सहकारी समिति शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 97वां संविधान संशोधन 2011, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। निम्नलिखित में से किस संस्तुति पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। और स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि जब हम सभी लोग को एक ही छवि में बांध देते हैं और सब उसके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? इसी को बोला जाता है रूढ़िवादी धारणा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाएगा? ये लेगा राज्य सरकार, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कुरु महाजनपद है, इसकी राजधानी कहाँ है? इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों की क्रियान्वयन की देखरेख में किसकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है? ये मानी जाती है न्यायपालिका की, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। गढ़वाल वंश का संस्थापक थे चंद्रदेव। दीवाने खैरात निम्न में से किस शासक संबंधित है? दीवाने खैरात किससे संबंधित था? इसमें है दान विभाग। दीवाने खैरात दान विभाग को बोलते थे और ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ये संबंधित है फिरोज शाह तुगलक से और दीवाने खैरात था दान विभाग। 81 गोलाकार स्तंभ निर्माण विधि किस काल की कला है? तो स्तंभ सबसे ज़्यादा गोलाकार जो स्तंभ बनाया गया था, ये बनाया गया था अशोक द्वारा। ये मौर्य काल से संबंधित है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कुवतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पे है? ये दिल्ली में है और ये बनवाया गया था किसके द्वारा? ये बनवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा। और कब बनवाया गया था? 1193 में। सिंधु काल में सीसा निम्नलिखित में से कहाँ से आयात होता था? सिंधु काल में जो सीसा आयात होता था वो ईरान से होता था। नीचे 2 सूची दिया गया है, एक सूची है, दूसरी सूची से मिलान करना है। तो शिशु वध प्रतिबंध और सती प्रथा का प्रतिबंध ये लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। दास प्रथा का प्रतिबंध लॉर्ड एलिनबरो होगा। हिंदू विधवा पुनर्विवाह का प्रतिबंध लॉर्ड कैनिंग द्वारा और शिशुवध प्रतिबंध ये बेलेजली, यानी कि 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे 1887 में कौन? बदरुद्दीन तैयबजी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक निम्न में से कौन थे? तो 49 नंबर का क्वेश्चन का हो जाएगा एमजी रानाडे और उनके साथ कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। और ये कब का बात है? ये बात है 1870 में पूना सार्वजनिक सभा का स्थापना किया गया था। इमाम कमीशन की स्थापना किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था? इमाम कमीशन का स्थापना हुआ था लॉर्ड डलहौजी के समय पे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। आज के स्मरणीय तथ्य में मुगल वंश के बारे में है। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर था। इसने बादशाह की उपाधि धारण की थी, गाजी की उपाधि धारण की थी और खानवा के युद्ध में जिहाद का नारा दिया था, जिसने भारत पर 5 बार आक्रमण किया। पानीपत के प्रथम युद्ध में इसने पहली बार तोपखाना का भी प्रयोग किया। और उस्ताद अली और मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज थे। बाबर को मुबैयान नामक पद शैली का भी जन्मदाता कहा जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्ला हारर का अनुयायी था। और बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी, जिसका फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खाने खाना। बाबर की मृत्यु दिसंबर 1530 में हो गई थी काबुल में। इसका मकबरा कहाँ पे है? काबुल में है। और इम्पोर्टेंट इसका युद्ध देख लेते हैं। 4 युद्ध लड़ा था मेनली भारत में वो। पानीपत का जो प्रथम युद्ध था ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा
और ये इब्राहिम लोदी के खिलाफ लड़ा। बाबर विजयी रहा। बाबर अपने चारों युद्ध में भी विजयी रहा था। खानवा का युद्ध 1527 में 26, 27, 28, 29 लगातार लड़ा है वो। तो खानवा का युद्ध 27 में राणा सांगा के विरुद्ध। चंदेरी का युद्ध 1528 में मेदिनी राय के विरुद्ध। और घाघरा के युद्ध 1529 में अफगानों के युद्ध। और 1530 में मारा गया। और इसका मकबरा कहाँ पे है? ये है काबुल में। आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।